हेलो फ्रेंड्स, आप सबको का एक नई वीडियो में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम हिंदी साहित्य की 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप सबों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को केयरफुली पूरा इन तक देखें ताकि आपको इस वीडियो में बहुत कुछ सीखने को मिले। इससे पहले हमने हिंदी साहित्य के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की पार्ट 1 वाली वीडियो अपलोड की थी। अगर आप सबों ने वीडियो ना देखी हो तो चैनल पर जाकर के एक बार चेकआउट जरूर कीजिएगा, और नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन में पार्ट 1 वाली वीडियो का लिंक दे दूंगा, आप वहां से भी जाकर के विजिट कर सकते हैं। तो ये हमारा हिंदी साहित्य का पार्ट 2 है और इस वीडियो में हमने 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को कवर किया है। तो आप सबों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को थोड़ा ध्यानपूर्वक देखिएगा और सभी प्रश्नों के जवाब आप सभी देते चलिएगा। ठीक है, देखते हैं आप सब कितने प्रश्नों का सही जवाब दे पाते हैं। तो ज़्यादा देर न करते हुए चलते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। तो आज की इस वीडियो का पहला प्रश्न है कि अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित बोली है। ऑप्शन ए बांगरू, ऑप्शन बी बघेली, ऑप्शन सी ब्रजभाषा, ऑप्शन डी भोजपुरी। आप सभी जवाब देते चलेंगे। देखते हैं आप सब कितने प्रश्नों का जवाब सही दे पाते हैं। आप सबों ने कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए, तो आज का पहला प्रश्न था क्या कि अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित बोली है। जवाब देंगे आप सभी भी। चलिए, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी बघेली। जिन्होंने ऑप्शन बी बघेली जवाब दिया वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए, आप सबका दूसरा प्रश्न है कि अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप सबको बताना है कि अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा था। आप सबों का ऑप्शन है ग्रियर्सन, श्याम सुंदर दास, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, भारतेंदु। चलिए, आप सभी जवाब देंगे। चलिए, तो जिन्होंने ऑप्शन सी जवाब दिया वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा था, तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कहा था। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आप सबों का अगला प्रश्न है कि शौरसेनी अपभ्रंश से किस उपभाषा का विकास हुआ है। ऑप्शन ए बिहारी, ऑप्शन बी राजस्थानी, ऑप्शन सी बांग्ला, ऑप्शन डी पंजाबी। जवाब देते चलेंगे। चलिए, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी राजस्थानी। जिन्होंने ऑप्शन बी जवाब दिया वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। शौरसेनी अपभ्रंश से किस उपभाषा का विकास हुआ, तो वह राजस्थानी है। ठीक है, वह उपभाषा राजस्थानी है। आप सबों का अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सी बोली पूर्वी हिंदी की नहीं है। आप सबों का प्रश्न है कि इनमें से कौन सी बोली पूर्वी हिंदी की नहीं है। अवधी, बिहारी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। चलिए, जवाब देंगे आप सभी भी। चलिए, तो जिन्होंने ऑप्शन बी बिहारी जवाब दिया वो बिल्कुल करेक्ट है। इनमें से बिहारी बोली पूर्वी हिंदी की नहीं है, आप सबों को याद होनी चाहिए। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आप सबों का अगला प्रश्न है कि हिंदी की उपभाषाएं कितनी हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आप सबको बताना है कि हिंदी की उपभाषाएं कितनी हैं। 3, 4, 5, 6 जवाब देंगे। चलिए, तो जिन्होंने ऑप्शन सी 5 जवाब दिया वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। हिंदी की उपभाषाएं कितनी हैं, तो 5 है। ठीक है, चलिए तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आप सबों का अगला प्रश्न है कि अवधि का उद्भव किस अपभ्रंश से हुआ है। आप सबों का प्रश्न है कि अवधि का उद्भव किस अपभ्रंश से हुआ है। शौरसेनी, पैसाची, मागधी, अर्धमागधी। चलिए, जवाब देंगे आप सभी भी। बार बार बोल रहे हैं कि आप सभी भी जवाब देते चलिएगा और कमेंट में आप सभी बताइएगा कि आप सबों ने कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया। चलिए, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी अर्धमागधी। जिन्होंने ऑप्शन डी जवाब दिया है वो बिल्कुल करेक्ट है। अवधि का उद्भव किस अपभ्रंश से हुआ, तो अर्धमागधी अपभ्रंश से। ओके, चलिए आप सबों का अगला प्रश्न है कि मैथिली में साहित्य सृजन करने वाला रचनाकार कौन है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप सबको बताना है कि मैथिली में साहित्य सृजन करने वाला रचनाकार कौन है। ऑप्शन ए विद्यापति, ऑप्शन बी भारतेंदु, ऑप्शन सी सरहप्पा, ऑप्शन डी अज्ञेय। चलिए, आप सभी अपना सही जवाब देने का प्रयास करेंगे। चलिए, तो जिन्होंने ऑप्शन ए जवाब दिया वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मैथिली में साहित्य सृजन करने वाला रचनाकार कौन है, तो विद्यापति। ओके, चलिए आप सबको अगला प्रश्न है कि खड़ी बोली कहाँ बोली जाती है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप सबको बताना है कि ये जो खड़ी बोली है वो कहाँ बोली जाती है। ऑप्शन ए झांसी, ऑप्शन बी कानपुर, ऑप्शन सी मेरठ, ऑप्शन डी अलीगढ़।
आप सभी अपना जवाब देंगे। चलिए, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, मेरठ। जिन्होंने ऑप्शन सी जवाब दिया वो बिल्कुल करेक्ट है। खड़ी बोली कहाँ बोली जाती है? तो मेरठ में बोली जाती है। आप सबको याद होनी चाहिए, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि हिंदी साहित्य के विभिन्न कालों के नामकरण का श्रेय किसको जाता है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप सबको बताना है कि हिंदी साहित्य के विभिन्न कालों के नामकरण का श्रेय किसको जाता है। ऑप्शन ए जॉर्ज ग्रियर्सन, ऑप्शन बी बच्चन सिंह, ऑप्शन सी मिश्र बंधु, ऑप्शन डी रामचंद्र शुक्ल। चलिए, आप सभी अपना जवाब देंगे। चलिए, तो जिन्होंने ऑप्शन ए जॉर्ज ग्रियर्सन जवाब दिया वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। हिंदी साहित्य के विभिन्न कालों के नामकरण का श्रेय जॉर्ज ग्रियर्सन को जाता है। ओके, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आप सबका अगला प्रश्न है कि किसने हिंदी साहित्य को 4 भागों में विभाजित किया है। आप सबका प्रश्न है कि किसने हिंदी साहित्य को 4 भागों में विभाजित किया है। ऑप्शन ए जॉर्ज ग्रियर्सन, ऑप्शन बी बच्चन सिंह, ऑप्शन सी मिश्र बंधु, ऑप्शन डी आचार्य रामचंद्र शुक्ल। चलिए, आप सभी अपना जवाब देंगे। चलिए, तो जिन्होंने ऑप्शन डी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जवाब दिया वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य को 4 भागों में विभाजित किया है और वो 4 भाग है। पहला आदिकाल, दूसरा पूर्व मध्यकाल, तीसरा उत्तर मध्यकाल और चौथा आधुनिक काल, ठीक है। चलिए, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं आप सबों को यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप सबों को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और अगर हमारे इस यूट्यूब चैनल KS स्टडी वायर में नए विजिट कर रहे हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि आप सबों को इस यूट्यूब चैनल पर ऐसे ही एजुकेशनल वीडियो रेगुलर मिलती रहती है। और एक बात, आप सबों ने अभी जितने प्रश्नों का सही जवाब दिया कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू। बेस्ट ऑफ लक।